नमस्कार। सूक्ष्म शरीर का उत्कर्ष ज्ञान योग से। स्थूल ज्ञान वह है जो हमारी सांसारिक जानकारियां बढ़ा करके हमारे मस्तिष्क को अधिक उर्वर, सक्षम एवं समर्थ बनाता है। यश, धन, व्यक्तित्व, सेल्फ, कौशल आदि इसी आधार पर उपार्जित किए जाते हैं। इसी को शिक्षा कहा जाता है। अर्थात जो हम इस शरीर के पालन पोषण के लिए जो अध्ययन करते हैं, जो जानकारियां एकत्र करते हैं, आजकल ज़्यादातर लोग जानकारियां, इतनी पढ़ाई है, वह जानकारी इकट्ठा करना है। हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। शिक्षा और विद्या के बीच यही अंतर है, यही शिक्षा है। जानकारी इकट्ठा करना, अधिक से अधिक जानकारियों को इकट्ठा करना, याद करना, उनका संग्रह करना, ये शिक्षा है। यद्यपि बीच में यह शिक्षा डिग्री उपाधियां अर्जित करने का ये हो गया, लेकिन और उसको कहा जाए तो शिक्षा का मतलब नौकरी, नौकर बनने के लिए, नौकरी करने के लिए, और फिर शिक्षा का, और बिल्कुल लोग अंधी दौड़ में। यह स्थूल शरीर का ज्ञान है। विविध विषयों की अगणित शिक्षा संस्थाएं इसी प्रशिक्षण के लिए खुली हुई है, जिनमें पढ़कर के छात्र अपनी रुचि एवं आवश्यकता अनुसार जानकारी अर्जित करते हैं। पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, परस्पर संभाषण, भ्रमण आदि साधनों से भी मस्तिष्क को समुन्नत करने वाली जानकारी मिलती है। यह सब शिक्षा के ही भेद हैं। आप चाहे जिस भी माध्यम से जो जानकारी अर्जित करते हैं वह शिक्षा में आती है। शिक्षा सांसारिक जानकारी देती है, उसकी पहुंच मस्तिष्क तक है। विद्या अंतःकरण तक पहुंचती है और उसके द्वारा व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। यह शिक्षा और विद्या के बीच का अंतर है। जैसा मैंने बताया, जानकारी एकत्र करना, उपाधियां अर्जित करना, यह शिक्षा है। और जो विद्या है वह विद्या अंतःकरण तक पहुंचती है और उसके द्वारा व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। विद्या को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का आधार अध्यात्म है। केवल शब्दों के श्रवण मनन से ही शिक्षा पूरी हो सकती है, पर विद्या का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब उसकी पहुंच अंतर आत्मा तक हो। उसका आधार अध्यात्म तत्व ज्ञान रहे और उसका प्रशिक्षण ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो अपना आदर्श उपस्थित कर उन भावनाओं को हृदयंगम करा सकने में समर्थ हो। यह आधार प्राप्त न हो तो विद्या एक तरह की भौतिक शिक्षा मात्र ही बनकर रह जाती है और उससे अभिष्ट प्रयोजन पूर्ण नहीं होता है। आजकल अध्यात्म के नाम पर, ज्ञान योग के नाम पर वाचालता बहुत बढ़ गई है। कथा प्रवचनों के अंबार खड़े होते चले जा रहे हैं, पर सुनने वालों का कौतूहल समाधान होने के अतिरिक्त लाभ कुछ नहीं होता। बहुत सारी कथाएं हो रही, उन कथाओं में लाखों लोग भी जुटते हैं, लेकिन उसका लाभ समाज तक नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा है? उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? इसलिए नहीं पड़ रहा है कि जैसा कि मैंने आपको आरंभ में बताया कि वह बात ही हमारे जीवन में उतरती है जिसको उसको कहने वाला अपने जीवन में उतारा हो। मैं स्वयं गुड़ खा रहा हूँ और अगर किसी को कहूँगा कि हाँ गुड़ मत खाओ तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि वह हमारे जीवन में नहीं है, हमारे आचरण में नहीं है। मैं व्यासपीठ पर बैठ करके
और कहता हूं कि मोह माया छोड़ दो, और उसी माया के लिए मैं कथा कह रहा हूं। तो उसका प्रभाव इसीलिए नहीं पड़ रहा है। इसका कारण यही है कि विद्या को भी शब्द शक्ति तक ही सीमित किया जा रहा है, जबकि उसका प्रवेश और प्रकाश सीधा आत्मा तक पहुंचना चाहिए। ज्ञान योग का उद्देश्य आत्मा तक सद्ज्ञान का, तत्व ज्ञान का प्रकाश पहुंचाना है। इसका शुभारंभ आत्मज्ञान से होता है। लोग सांसारिक जानकारियों के बारे में बहुत चतुर, निपुण और निष्णांत होते हैं। अपनी इस प्रतिभा के बल पर धन, यश, सुख और पद प्राप्त करते हैं, किंतु खेद है कि अपने अस्तित्व, स्वरूप, उद्देश्य और कर्तव्य के बारे में तात्विक दृष्टि से अनजान ही बने रहते हैं। यूं इन विषयों पर भी वे एक लंबा प्रवचन दे सकते हैं, पर यह केवल उनका मस्तिष्कीय चमत्कार भर होता है। यदि आत्मज्ञान का थोड़ा भी तात्विक प्रकाश मनुष्य के अंतःकरण में पहुंच जाए तो उसकी जीवन दिशा में उत्कृष्टता का समावेश हुए बिना नहीं रह सकता। उसकी विचारणा, निष्ठा तथा गतिविधि सामान्य लोगों जैसी नहीं और सामान्य पाई जाएगी। सच्चा आत्मज्ञान केवल जानकारी भर बनकर नहीं रह सकता। उसकी पहुंच अंतःकरण के गहन स्तर तक होती है और उस स्थान तक पहुंचा हुआ प्रकाश जीवन में प्रकाशित हुए बिना नहीं रह सकता है। जैसे हम किसी सिद्ध संत के पास चले गए, वो कोई यह नहीं है कि वो बहुत ज्ञान की बात करे, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर उनके अंतःकरण में ज्ञान है तो वह छोटी से छोटी ही बात कहते हैं तो वो हमारे अंतरात्मा तक पहुंचती है, हमारी आत्मा तक पहुंचती है। अन्यथा वो केवल विद्वान हैं, उन्होंने भी सांसारिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए और वही शिक्षा का प्रयोग कर रहे हैं, बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनकी कही हुई बात वैसे ही जैसे बाकी प्रवचनों में, कथाओं में होती वैसे उड़ जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी से आग्रह है कि अध्यात्म ज्ञान की गहराई तक पहुंचने के लिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए और उसके बारे में जानकारी करने के लिए कृपया कौशिकीय वाणी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। इसके जिज्ञासु, पिपासु लोगों तक इसको साझा करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार।